आप सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस का एग्जाम बहुत नज़दीक है और इस समय को आप सभी बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अगर इस मौके को आपने गंवा दिया तो आपको कभी ऐसा मौका लाइफ में नहीं मिलेगा। इतनी भारी संख्या में वैकेंसी आपके सामने है। आप दिन रात एक कर दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सिर्फ इतना करिए जितना आपको आता है, अपने सिलेबस को बार बार रिवीजन करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और जिस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी कुछ उन टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो जो ये मैंने आपको प्रैक्टिस सीरीज चलाई है, चाहे मैथ की हो, रीजनिंग की हो, मैथ और जीएस की हो, हिंदी की हो, सभी में यही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में आएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस आपके जो जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में मैं लेकर आऊंगा। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अच्छे से बस एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना और आपको जितना आता है उसकी प्रैक्टिस करना। मुझे उम्मीद है आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे अगर आप मेहनत करेंगे। तो साथियों, सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लाइक शेयर जरूर कर देना। आप यूपी पुलिस से प्यार करते हैं तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं दो क्वेश्चन देता हूं, इनके कुछ आंसर आपको कमेंट में देना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 22 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट में देंगे। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कमेंट में आंसर देंगे सभी के, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है। और सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये बताना कि आप इस मॉक टेस्ट में कितने आंसर आपने सही किए हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यूपी से दोस्तों अलग हुआ था। यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड। कब हुआ था? सन 2000 में। सन 2000 में। नेक्स्ट, इसका आंसर सी ए ऑप्शन है, सी ऑप्शन नहीं है। बरसाना की होली दोस्तों के साथ खेली जाती है। बरसाना की होली आप डंडे कह लीजिए या लोकल लैंग्वेज में लठमार होली कह लीजिए, ये दोस्तों खेली जाती है। और बरसाना की होली कहाँ पर खेली जाती है? यूपी के मथुरा जिले में। यूपी के मथुरा जिले में खेली जाती है दोस्तों, यूपी के मथुरा जिले में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मुझे उम्मीद है आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। उनका नाम है राजा राम। क्या नाम है? राजा राम उनका नाम है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। क्या है दोस्तों? ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, उसका नाम है घुमुरा। घुमुरा जो है दोस्तों ओडिशा से एक प्राचीन लोक नृत्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में के केंद्रीय बजट में दोस्तों, जो वर्ष 2018 का जो बजट आया था उसमें दोस्तों राष्ट्रपति की जो सैलरी है कितनी कर दी गई थी? आपको पता है कि सैलरी से चाहे प्रधानमंत्री की हो, उपराष्ट्रपति की हो, चाहे उसके बाद आपके न्यायाधीश वगैरह की सैलरी हो, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहां क्या सैलरी कर दी गई थी? 5 लाख सैलरी दोस्तों बढ़ाकर कर दी गई थी। 3.5 लाख से 5 लाख सैलरी कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? प्रकाश वर्ष दोस्तों ये मापन करता है दूरी का। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी का मापन करता है। नेक्स्ट, मनुष्य की आंख का रंग आंख में स्थित रंग द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? आइरिस। आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लाइक जरूर कर देना मेरे दोस्तों, और सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और इस परिवार को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी एग्जाम में इतनी हेल्प मिलेगी आपको इस टॉपिक से, और ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सभी को अच्छे से देखना आप। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। इसके नेक्स्ट, शायद ये जो दोस्तों हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी, इसका आंसर ये भी हो सकता है अगर पूछता है। नेक्स्ट, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था दोस्तों यूपी के वाराणसी में हुआ था। यूपी के वाराणसी में हुआ था दोस्तों। बहुत साथी जो अदर स्टेट से तैयारी कर रहे हैं उनको नहीं पता होता कि वाराणसी किस प्रदेश में है, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं, आप सभी के लिए इतनी हेल्प करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो वो है दोस्तों एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास
पूर्व का गिरास के नाम से जाना जाता है? यूपी के किस शहर को दोस्तों, किसको? कन्नौज को जाना जाता है। और कन्नौज को क्या जाना जाता है? इत्र की नगरी के नाम से भी दोस्तों किसको जाना जाता है? कन्नौज को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, दोनों ही क्वेश्चन। किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? ये मेरे दोस्त इसका आंसर है भूटान को जो है लैंड ऑफ द थंडर कहा जाता है, पड़ोसी देश है, तो भूटान, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु की संस्था समाप्त हो गई और सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय शिष्य में किसको सौंप दिया था दोस्तों? ये सौंपा था अजीत को। किसको? अजीत को सौंप दिया था। अजीत उनके बहुत विश्वसनीय शिष्य थे, उनको सौंप दिया था, सी ऑप्शन। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने गढ़ा था, मतलब किसने बनाया था पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान? तो कौन था? वो थे रहमत अली, चौधरी रहमत अली, ये थे, इनका नाम था रहमत अली। दोस्तों आपको क्लास कैसी लग रही है? सभी जो है दोस्तों इस वीडियो को बताना कि कैसी आपको ये प्रैक्टिस सेट लगा और ये क्वेश्चन आपकी कितनी हेल्प कर सकते हैं एग्जाम में, जरूर बताना दोस्तों सभी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को द्वारा हाथ से लिखा गया था, तो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को जो हाथ से लिखा गया था उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। सभी साथी एक चीज और कमेंट करके बताएंगे, सभी दोस्त जितने भी है, कि आपका स्कोर इस समय, आप मॉक टेस्ट देते हैं सभी का, आप कितना स्कोर कर रहे हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि आप 105 से 110 क्वेश्चन आप कर रहे हैं बॉयज। अगर मेल कैटेगरी से दोस्तों, मेल कैटेगरी से, ये मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं, SC ST अगर भाई दोस्तों 95 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आराम से हो जाएगा। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं ओवरऑल, तो दोस्तों इनका जो है 95 से 100 के बीच अगर स्कोर आ रहा है तो आराम से कोई नहीं रोक सकता कितना भी इजी पेपर आ जाए या कितना भी हार्ड पेपर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? यह है बायोटिन। विटामिन B7 का नाम है, रासायनिक नाम है बायोटिन इसका रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद का जन्म कहां हुआ था? यह हुआ था दोस्तों यूपी के इलाहाबाद में हुआ था, यूपी के इलाहाबाद जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? रक्त में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है दोस्तों उसका नाम है लोहा जो है हमारे खून में सबसे मात्रा में ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट, मूत्र का पीला रंग या पेशाब का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो आप रट लीजिए, यूरोक्रोम जो है ऐसा पदार्थ है कि जिसके कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है। नेक्स्ट, पिरामिड का संबंध किस देश से है? पिरामिड का संबंध आपने सुना होगा दोस्तों, पिरामिड का संबंध मिस्र देश से है। और नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है? अमृत बाजार पत्रिका के संपादक, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीपी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है, उसके बाद एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है शिशिर कुमार घोष इस क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों ये जो सीरीज थी आपकी B20 क्वेश्चंस की, 21 क्वेश्चंस थे, आप सभी को ये कैसी लगी? और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ मैं आपसे डेली मिलता रहूंगा, तो सभी बताना कमेंट करके, और आपका स्कोर कितना रहा सभी कमेंट करके बताना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।